अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। अक्सर लोग कह रहे थे कि आप दूसरी करेंसी पेयर्स की भी हमें लेवल दिया करें। तो वीडियो तो मैं बना नहीं सकता, फ़िलहाल इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। लेकिन आप सबके लिए मैं ये किया है कि एक मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसमें मैं आपको सिल्वर, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के लेवल दे दिया करूँगा, शेयर कर दिया करूँगा वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर गोल्ड की बात की जाए तो लास्ट वीक भी हमने आपको कहा था कि वीक है और सेलिंग में रहना है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वीक भी कोई 10-12 डॉलर पिछले लेवल से नीचे क्लोज हुआ है। पूरा वीक अगर आप देखें तो बिल्कुल हमारे ये मार्केट एक रेंज बाउंड रही, एक साइडवेज ट्रेंड रहा। हालांकि डॉलर में एक अच्छी स्ट्रेंथ आई, लेकिन ओवरऑल गोल्ड ने भी एक अच्छा रजिस्ट किया डॉलर के अगेंस्ट। अब अगर ये मैंने चार्ट ड्रा किया है सारा, मैं आपको इस पे सारी ब्रीफली थोड़ा सा बताता हूँ आपको। थोड़ा सा फंडामेंटल की बात कर लें। अगर ओवरऑल अगर हम डॉलर के इर्द गिर्द जो हम व्यू देख रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि फिलहाल उसके जो डॉलर पे जो व्यू है वो स्ट्रॉन्ग ही है। अगर डॉलर 93 का लेवल क्रॉस कर लेता है तो उसमें एक फिर अच्छी बाइंग आ सकती है, जो कि फिर गोल्ड के लिए एक नेगेटिव आंसर होगा। ओवरऑल क्योंकि दोबारा से कोरोना की एक इशू आ रहा है यूरोप, ख़ास तौर पर यूरोप और दूसरे ममालिक को। लेकिन अगर आप यूएस को देखें तो उन्होंने कल भी रिसेंटली जो कल 3.4 मिलियन की रिकॉर्ड डोजेस वैक्सीनेशन की है। ठीक है। और इकानमी बड़ी अच्छी से उनकी रिकवरी दोबारा वी शेप रिकवरी कर रही है। तो इसलिए डॉलर का जो है उस पर लोग ज़्यादा उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स और ऊपर चला जाए। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है गोल्ड पे। ओवरऑल अगर हम नेक्स्ट वीक डाटा की बात करें तो नेक्स्ट वीक जो 3-4 मेजर डाटा है वो बता देता हूँ आपको। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। उसके बाद वेडनेसडे को एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, जिससे हमें अंदाज़ा होगा नॉन फॉर्म पे रोल्स नंबर का। और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं। और इम्पॉर्टेंट जो डाटा है वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं। इनको ज़रा क्लोजली वॉच कीजिएगा। उसके बाद फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ऑल इम्पोर्टेंट नॉन फॉर्म पेरोल्स नंबर हैं। आपको पता है कि पेरोल्स नंबर के दरमियान बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है मार्केट में। इस वीक बहुत से यूरोपीय कंट्रियन क्लोज होंगे, हॉलीडे है फ्राइडे को। तो शायद इतनी उतार चढ़ाव नज़र ना आए, लेकिन फिर भी आपने एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ जो भी ट्रेड करनी है फ्राइडे को कीजिएगा। ओवरऑल नेक्स्ट वीक की बात की जाए तो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट वीक कुछ गोल्ड में उतार चढ़ाव नज़र आए, यानी कि कोई हमारे किसी साइड पे वो गोल्ड चला जाए। तो ये मैं आपको एक लेवल दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये अगर आप देखें तो जितनी दफ़ा भी गोल्ड ने अटेम्प्ट की है 1745 के ऊपर डेली क्लोज हमें नहीं दे सका। गोल्ड को नेक्स्ट लेवल यानी कि 1765 तक जाने के लिए 1745 ब्रेक करना होगा। अगर गोल्ड 1745 ब्रेक करेगा डेली क्लोज में, तो गोल्ड 1745 तक चला जाएगा। ये याद रखिएगा कि अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो पिछली दफ़ा गोल्ड ने जब एक ब्रेकआउट हुआ था गोल्ड में और एक ज़बरदस्त सेलिंग आई थी, तो 1765 और 1760 लेवल जो है इसी ने गोल्ड को बचाया था। और अब यही लेवल हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर इसके ऊपर गोल्ड क्लोज देता है तो फिर गोल्ड 1792 हमारी जो वीकली रेजिस्टेंस है वहाँ तक, और 1820-40 तक जा सकता है। लेकिन जब तक गोल्ड हमारा 1765 से नीचे रहेगा, तब तक हमारा जो व्यू है वो गोल्ड पर बीरिश ही रहेगा। ठीक है जी। और अगर साइडवेज मार्केट चलती है तो शायद इसी में रहे। लेकिन अगर ये जो हमारी की स्पोर्ट मैंने आपको लिखा है, इधर लिख कर भी बताया, 1717, अगर गोल्ड 1717 ब्रेक कर लेता है तो फिर एक सेलिंग, अच्छी सेलिंग दोबारा से आ सकती है गोल्ड में, जो गोल्ड को 1700 और 1670 तक लेके जा सकती है। ये याद रखिएगा कि ये लेवल भी गोल्ड के लिए बहुत अहम है। अगर इससे नीचे डेली क्लोजिंग दे देता है गोल्ड 1680 के नीचे, 1670 के नीचे, तो दोबारा से ट्रेंड एक रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एक, सॉरी रिवर्स कह रहा हूँ, यही ट्रेंड जो हमारा फिलहाल है इस पे व्यू बेरिश,
वो गोल्ड में मज़ीद सेलिंग पेस पकड़ लेगी और गोल्ड को 1640, 1620 और 1600 तक लेके जा सकती है। नेक्स्ट वीक का जो हमारा ट्रेंड है वो मैंने ये लिखा है, न्यूट्रल विद मॉडेस्टली बेरिश बेस, यानी कि अगले वीकेंड में शायद हमें इस लेवल से भी नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाए। हमारा व्यू बेरिश ही है फिलहाल, जब तक गोल्ड 1765 ब्रेक नहीं करता। ठीक है जी, ओवरऑल अगले वीक भी हम सेलिंग में रहेंगे। अगर गोल्ड हमारी ब्रेकआउट पॉइंट को इससे ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम बाइंग में जाएंगे, वरना हमारा व्यू बेरिश ही रहेगा। और इसलिए मैं भी आपको यही कहूँगा, फिलहाल गोल्ड चार्ट पर बाइंग नहीं दे रहा, इसलिए आप सेलिंग में ही रहें तो बेहतर है। लेकिन इस ये जो लेवल मैंने आपको दिए हैं ये नोट कर लें, और इनके मुताबिक ही आपने सेलिंग बाइंग की एंट्री करनी है। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें, शुक्रिया।